हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। हम वन वर्ड की जो सीरीज है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दूं कि जो एनडीए, साथ ही साथ एयरफोर्स, साथ ही साथ रीट, एलडीसी, बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं और स्पीकिंग में ये काम में आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही, स्पीकिंग में भी आपके काम आएंगे और साथ ही साथ कंपटीशन को लेकर के वन वर्ड्स फॉर ऑल। देखिए, अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन दैट इज कॉल्ड इन्नई खिन्नता ऊब इन्नई, ठीक है। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस एक्सपाइट, पापों से निवृत्त करना, प्रायश्चित से पवित्र करना। एक्सपाइट, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, जो पाप होते हैं उससे एक प्रकार से निवृत्त करना, उसके लिए जो प्रायश्चित से पवित्र करना, उसके लिए जो वर्ड वन वर्ड के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके लिए ये दोनों शब्द आपके लिए अलग अलग, ये खिन्नता उब के लिए हो गया और ये आ गया प्रायश्चित से पवित्र करने के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिन। उसके लिए हमने ये शब्द इस प्रकार से काम में लिया है। वर्ड्स और फ्रेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन ए पर्सन्स टॉम, हम देखते हैं कोई भी किसी समाधि या कब्र के ऊपर जिस प्रकार से जो भी कोई खुदा हुआ होता है एपिटैफ कहलाता है। एपिटैफ समाधि, कब्र के ऊपर पत्थर पर खुदा हुआ लेख जो होता है एपिटैफ कहलाता है। अ पर्सन ऑथराइज्ड टू एग्जीक्यूट अ लीगल डीड, इच्छा पत्र का उत्तर साधक, तो उसके लिए एग्जीक्यूटर, मृतक के इच्छा पत्र का उत्तर साधक जो होता है एग्जीक्यूटर कहलाता है। इसके लिए ये वर्ड इस प्रकार से काम में लिया गया। वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर और कमिटिंग मिस्टेक्स, फॉलिबल, भूल करने वाला, फॉलिबल, उसके लिए आएगा फॉलिबल। और द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और इपोक दैट इज कॉल्ड फौना, फ्लोरा एंड फौना, आपने पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति जगत जो होता है उसके लिए, तो इसमें फौना हो गया प्रदेश विशेष के पशु वर्ग के लिए उसमें, और फॉलिबल होगा वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर और टू बी कमिटिंग मिस्टेक्स, उसके लिए फॉलिबल शब्द यूज करते हैं। A man who is genuinely interested in the welfare and emancipation of women, feminist, ये सवाल कई बार पूछा गया है, एनडीए में बहुत बार पूछा गया है, एनडीए एग्जाम्स के अंदर, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से स्त्री उद्धारक या स्त्री का कल्याण करने वाला फेमिनिस्ट इस टाइप से बोला जाता है। अ मैन विथ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज, फैनेटिक, कट्टर, हठधर्मी, एक प्रकार से प्रेजुडिस जो होता है वो हठधर्मी कहलाता है और इसके लिए फेनेटिक शब्द यूज किया गया है। वन वर्ड के तौर पर ही आएगा। वन हु कैनॉट बी इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से खुश करना कठिन हो, फास्टिडियस, फास्टिडियस कहलाएगा, ठीक है। फास्टिडियस वर्ड वन वर्ड के तौर पर, सभी इधर ध्यान दें, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देखें। समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप, कृत्रिम या प्रचलित जो होता है वो होता है फैक्टिशियस, फैक्टिशियस। एक है फास्टिडियस, एक है फैक्टिशियस, थोड़ा सा फर्क है लेकिन शब्द ऐसे इस प्रकार से दिए जाते हैं और उस समय क्या है कि हमारे को काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से फैक्टिशियस होगा। वन हु कैनॉट बी इजीली प्लीज्ड, जिसको आसानी से खुश नहीं कर सकते, फास्टिडियस। और साथ ही साथ समथिंग आर्टिफिशियल हैविंग द अपीयरेंस ऑफ समथिंग गॉट अप दैट इज कॉल्ड फैक्टिशियस, जिसको हम कृत्रिम या प्रचलित कहें, कृत्रिम रूप से। एक्सट्रीमली शोई एंड कलरफुल पर्सनैलिटी, वैल्यूबल एंड वर्बोज स्पीच, वो होता है फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट यानी दिखावा जो होता है, एक प्रकार से दिखावा करने वाला, तो इसमें फ्लैम्बॉयंट इस प्रकार से वन वर्ड बना। और टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स अधोमुख बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है वो जियोट्रोफिज्म होती है, जियोट्रोफिज्म अधोमुख बढ़ने की प्रवृत्ति, पतन की ओर जाने की, एक प्रकार से टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, ठीक है। ये उसमें वन वर्ड के तौर पे बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। आगे बढ़े हम।
एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लैन, फैमिली और कम्युनिटी, तो जेनोसाइड, नरसंहार, जेनोसाइड कहलाता है। ठीक है, और यहां देखिए कॉनाइजर ऑफ वाइन्स एंड टेबल डेलिकेसीज दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं है, वो नहीं है, गवर्नमेंट, स्वादिष्ट भोजन, अच्छी शराब आदि का जो पार्क ही होता है, कुछ होते हैं ना, तो गवर्नमेंट कहलाता है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो उसमें स्वादिष्ट भोजन, अच्छी शराब आदि का पार्क ही, ठीक है, तो क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस होती है हैबिचुअल होने के कारण है, ये चीज़ें वो जानते हैं, तो उनके लिए भी देखिए वन वर्ड बने हैं। एक्ट ऑफ किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, होमिसाइड, नर हत्या होमिसाइड में आता है, होमिसाइड कहलाएगा। ट्रेट्स मेंटल फिजिकल रिसीव्ड फ्रॉम फोर फादर्स बाई बर्थ, दो हेरिडिटरी, अनुवांशिक पुश्तैनी, हेरिडिटरी कहलाता है हमारे लिए, वंशानुगत जो चीज होती है। वन हु लिव्स इन seclusion विथ थॉट ऑफ गॉड, जो हर्मिट होता है, साधु या सन्यासी, एकांतवासी जो होता है, वन हु लिव्स इन seclusion विथ थॉट्स ऑफ गॉड, जो अपने ध्यान में मग्न, तो सन्यासी जो है वो हर्मिट कहलाता है, साधु, सन्यासी, सन्यासी इस टाइप से लिखा जाएगा, सन्यासी। ठीक है, यहाँ पे ये बिंदी भी आएगी, आधा न भी आएगा, तब जाके सन्यासी शब्द बनेगा। वॉलंटरी फीस पेड फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच कैरी नो सैलरी, ऑनरेरियम, पारिश्रमिक, व्यवसाय का शुल्क जो ऑनरेरियम कहलाता है। ठीक है, इसके लिए ये वर्ड हो गया वन वर्ड के तौर पे। आगे देखिए, आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा इसको मैं अच्छे तरीके से कर देता हूं। अब देखिए, वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज विच आर नॉट इन कीपिंग विथ कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग, कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग से संबंधित हेरेटिक, ये नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। वन हु एक्सप्रेसेस आइडियाज विच आर नॉट इन कीपिंग विद कन्वेंशनल रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड एक प्रकार से नहीं होता, वो हेरेटिक कहलाता है, जिसको नास्तिक या पाखंडी कहते हैं। वन हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, जो परंपरागत नहीं हो, ठीक है, धर्म विरुद्ध हो एक प्रकार से, तो वो उसको हेटेरोडॉक्स कहेंगे। ऑर्थोडॉक्स, और यहां पे देखिए जो ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा से चला रहा हो, हेटेरोडॉक्स वो हो गया जो धर्म के विरुद्ध, जो नास्तिक हो। आगे देखिए, वन हु जनरसली एक्ट्स फॉर द वेलफेयर एंड एमेलियोरेशन ऑफ मैनकाइंड, तो ह्यूमैनिटेरियन जो होता है एक प्रकार से मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला, जिसमें मानवता, ह्यूमैनिटेरियन जो होता है, इंसानियत जो होती है वो कहलाएगा। ठीक है, और ए जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन दैट इज कॉल्ड होमेज, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि शब्द कई बार यूज करते हैं, और इसको लेकर के जेस्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिवोशन, होमेज, श्रद्धांजलि, सम्मान प्रदर्शन जो होता है किसी के प्रति, तो उसको, उसके लिए वन वर्ड ये यूज किया जाएगा। आगे देखिए, रेटरिकल एग्जरेशन इन स्पीकिंग और इन ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल, जिसको हम कह सकते हैं बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, अलंकार जो होता है, जिसको हम अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति जो होती है ना, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। तो हमें अपनी कई बार किसी को प्रशंसा करने कहते हैं, आप ही हो, बस आप तो आप ही जो, और इस रूप में उसको थोड़ा एक प्रकार से जो उसकी स्थिति जो होती है उससे बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, जो हाइपरबोल कहलाता है। अंग्रेजी में अतिशयोक्ति हो गया, हिंदी में अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट अ प्रिटेंडर, तो हाइपोक्राइट कहलाएगा, जो न होने, जो है नहीं और उसका बहाना करता है एक प्रकार से। तो उसके लिए शब्द देखिए, थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से बता दूं, छली या पाखंडी जो कहलाता है, छली या पाखंडी, पाखंडी जो हाइपोक्राइट होगा वो पाखंड करता है। दैट विच कैनॉट बी ब्रोकन थ्रो, ठीक है, तो इसके लिए इम्प्रेजनेबल, सहज में न जीतने योग्य, दुर्गम, दुर्जय, जिसको आसानी से जीता न जा सके, तोड़ा न जा सके एक प्रकार से,
तो दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, तो इसके लिए इम्प्रेजनेबल, सहज में न जीतने योग्य, दुर्गम, दुर्जयी। दैट विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड, जिसको इजीली अंडरस्टूड किया जाता है। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल हो गया जिसको बोधगम्य या स्पष्ट कहते हैं, इंटेलिजिबल। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखिए, दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, इमिनेंट, इमिनेंट कहलाएगा शीघ्र होने वाली घटना, इमिनेंट। वन हु कैनॉट बी शुड और क्लेम्ड और नियर स्पेसिफाइड, सॉरी काम्ड और नियर स्पेसिफाइड, तो इसके लिए इम्प्लीकेबल, जिसे संतुष्ट न किया जा सके, जो कठोर होता है वो इम्प्लीकेबल कहलाता है। ठीक है, ये इसमें वन वर्ड के तौर पर हुआ। बहुत ही सभी इधर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम जो भी पढ़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकिंग में भी ये काम में आने वाले हैं। आप जो आपस में चर्चा करते हैं तो उसमें बोल भी सकते हैं दैट विच इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एमिनेंट। इस प्रकार से आपस में चर्चा करें। आगे देखिए, दैट विच कैन नॉट बी पुट इन टू प्रैक्टिस, इसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल, असाध्य या दुष्कर, इम्प्रैक्टिकेबल। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, तो इसके लिए इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता, बिगड़ा हुआ जो होता है, इनकॉरिजिबल। फिर आगे देखिए, टू एक्यूज और चार्ज अ पर्सन विथ ए क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ, तो इसके लिए इंडिक्ट, अपराध या दोष लगाना, इंडिक्ट। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी है, ऐसे वन वर्ड्स है जो कि आपको मान लीजिए उत्तर आता है, आप उसका उत्तर बता सकते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल, जैसे हम बोलें कि दैट विच कैनॉट बी इजीली इमिटेटेड और कॉपीड, जिसकी बहुत ही जल्दी नकल न की जा सके, कॉपी न की जा सके, उसके लिए क्या शब्द आएगा, विच कैनॉट बी इजीली इमिटेटेड और कॉपीड, उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा, आप सभी बिल्कुल बताएं। ओम प्रकाश सिंसिनवार, बोमाराम चौधरी, बिल्कुल, संतोष चौधरी, संगीता चौधरी, ममता चौधरी, बिल्कुल आप सभी, निकिता राजपुरोहित, अजय पाल, शक्तिराम, सिंबूराम, सभी आप जुड़े भी हैं और आपके रेस्पॉन्स आते रहते हैं, बिल्कुल। दीपा, दिव्या, शाबाश, बहुत सारे आप में से हैं जो काफ़ी, जीएस राठौड़, उत्तर दीजिए। हाँ, इसके लिए इनइमिटेबल, इनइमिटेबल, इमिटेट होता ना, इमिटेट से ही, इनइमिटेबल, जो जिसकी नकल न की जा सके। आगे देखिए, दैट विच कैनॉट बी डिफीटेड, इनविंसिबल, न जीतने योग्य, अजय जिसको कहा जाए, जिसको जीता न जा सके, जिसको डिफीट नहीं किया जा सके, इनविंसिबल। अ पर्सनल पेक्युलरिटी ऑफ अ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आइडियोक्रेसी, मानसिक प्रवृत्ति की विशेष अवस्था जो होती है वो आइडियोक्रेसी कहलाती है, जिसमें मानसिक प्रवृत्ति की जो विशेष अवस्था होती है वो। ठीक है, इसको लेकर के दोनों के लिए अलग अलग शब्द जो वन वर्ड के तौर पर आए उसको आप देखिए। आगे बढ़ते हैं हम। अ मैन हु इज इजीली इरिटेटेड एंड लूजेस टेम्पर, दैट इज इरिटेबल, चिड़चिड़ा स्वभाव जो होता है, जल्दी क्रुद्ध होने वाला, वो इरिटेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिटेबल, शीघ्र क्रुद्ध होने वाला। और अ डिजीज इन विच मैन सफर्स फ्रॉम स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, अनिद्रा, अनिद्रा, नींद न आने का जो रोग होता है इंसोम्निया कहलाता है। और हाउ योगा हिल्स में 12वीं क्लास में ये चीज़ आई हुई है, जिसको लेकर के हम वैसे पाठ भी हमने पढ़ा है। आगे देखिए, अ कंट्री और ए पीपल और कम्युनिटी विच इज इन ओपन रिवोल्ट और रेबिलियन, इंसर्जेंट, बागी, विद्रोही, क्रांतिकारी या बगावत करने वाला जो होता है इंसर्जेंट कहलाता है। कंट्री और ए पीपल और कम्युनिटी विच इज इन ओपन रिवोल्ट और रेबिलियन जो होता है, इस प्रकार से उसके लिए इंसर्जेंट शब्द है। मैन हु हैज मोस्ट अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्पेशली इन पॉलिटिक्स, इसके लिए इंट्रांजिएंट, इंट्रांजिएंट शब्द यूज होगा, जिद्दी, हठी, दुराग्रही। इंट्रांजिएंट एक प्रकार से जो जिद कर लेता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखने वाला जो होता है, उसके लिए इंट्रांजिएंट वर्ड यूज किया जाता है वन वर्ड के तौर पर। ascribing or attributing to something or someone, that is imputation, दोषारोपण।
किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं ना, तो उसके लिए इम्प्यूटेशन शब्द जो है, इम्प्यूटेशन यूज किया जाता है। अ डिसीजन विच कैनॉट बी चेंज और मॉडिफाइड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल दैट इज कॉल्ड अटल या अखंड, अटल अखंडनीय, ठीक है, कैनॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। बढ़े आगे, आगे देखिए, प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री विदाउट फॉरेन एड और कोलैबोरेशन, दैट इज इंडाइजेनियस, स्वदेशीय, स्वदेशी वस्तु इंडाइजेनियस, ठीक है, इंडाइजेनियस जो कि स्वदेशी होती है उसको लेकर के, ऑन अ डिसेप्टिव अपीयरेंस, स्टेटमेंट और बिलीफ, दैट इज कॉल्ड भ्रम, मोह, इल्यूजन, इल्यूजन वन वर्ड के तौर पर इल्यूजन, ठीक है। ये वन वर्ड बहुत सारे हम जो लिखा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य स्पीकिंग में भी आप इसको यूज करें, और साथ ही साथ एग्जाम में आपके लिए कंपटीशन के अंतर्गत बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। आप सभी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पढ़ते भी हैं, और देखा है कि इसका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। आपके जो कमांड, एक प्रकार से कमेंट्स आते हैं, उससे पता चलता है। आप जब लिखते भी हैं, उत्तर भी देते हैं, मैंने देखा है। ओम प्रकाश सिंहसेनवाल भरतपुर से आपने बहुत ही काफ़ी कुछ सीखा है इससे। न केवल आप, मैं ये कोई व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहता, हज़ारों की संख्या में आप सभी हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं, क्लास को देखते भी हैं और उसका फ़ायदा जो उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपके लिए नई नई चीज़ें हमेशा लेकर के आएगा, नई नई एक्टिविटीज़ भी। यूज ऑफ लैंग्वेज और जेस्चर विच इम्प्लाइज थ्रेट टू समवन, दैट इज इंटिमिडेशन, धमकी, डांट डपट, ठीक है, जो भी इंटिमिडेशन, डांट डपट, धमकी जो होती है वो इसके अंतर्गत वन वर्ड के तौर पर। द एक्ट और प्रोवोकिंग एंड गोडिंग अ मैन, दैट इज इंस्टिगेशन, जिसको प्रोत्साहन, एक प्रकार से कुकर्म कराने के लिए उकसाना, इंस्टिगेशन कहलाता है। और उससे ऊपर जो है इंटिमिडेशन जो है, धमकी, डांट डपट, इसके लिए वन वर्ड यूज़ किया जाता है। ये हमारे वन वर्ड्स के अंतर्गत इसको लेकर के बहुत सारी, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसके एक सीरीज़ जो हमने शुरू की है आपके लिए, ये बहुत जल्द इसको पूरी भी मैं कर लूँगा। और आपको जो भी, जैसे ही आप वन वर्ड उसमें सर्च करेंगे बहुत सारे आएंगे, उसमें क्लास 1, 2, 3 इस टाइप से आपको मिलेगी जो भी होगी। समथिंग विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन, इंसेंटिव, उत्पादन वृद्धि हेतु कर्मचारियों को अतिरिक्त जो इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव उत्पादन वृद्धि हेतु, कहने का अर्थ वो अतिरिक्त भत्ता जो देते हैं। अ सब्टल एल्यूसिव एंड जनरली डिप्रिकेटरी रिमार्क, जो कि इन्वेंडो व्यंग वक्रोक्ति कहलाती है। इन्वेंडो, ये आपको इस प्रकार के ऐसे शब्द हमने वन वर्ड लिखाए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण भी है। समथिंग दैट इज टू डिलाइटफुल और ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स, इनएफेबल, इनएफेबल, अवर्णनीय, अकथनीय, कई बार ऐसे इनएफेबल शब्द जो हम यूज करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं। मैन हु हैज नो मनी, ठीक है, इम्पेक्यूनियस, निर्धन, धनहीन, इम्पेक्यूनियस, जिसके पास में पैसा नहीं हो, इम्पेक्यूनियस, निर्धन, धनहीन। आगे देखिए, इल टाइम्ड सर्कमस्टेंसेज, आयरनी, व्यंग्य, ताना, इल टाइम्ड सर्कमस्टेंसेज, किसी पर व्यंग्य ताना कसना। अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ, ज्यूरिस्ट, विधिवेता, न्याय शास्त्र का जो विशेषज्ञ होता है वो ज्यूरिस्ट कहलाता है। पर्सन हु इज वेल वर्स्ड इन लॉ। और इल टाइम्ड सर्कमस्टेंसेज, आयरनी, एक प्रकार से व्यंग्य है, ताना जो कहलाता है। एन एक्सेसिव मोर्बिड डिजायर टू स्टील, देखिए इसको लेकर के क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया, बिना जरूरत के चोरी करने की आदत जो होती है क्लेप्टोमेनिया कहलाती है। बिना जरूरत के चोरी करने की आदत, वो क्लेप्टोमेनिया होता है। इसको लेकर के, जिसको एक्सेसिव मोर्बिड डिजायर टू स्टील। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क, उसके लिए नो हाउ, विशेष कार्य का तकनीकी ज्ञान जो होता है नो हाउ। एक्सट्रीमली एक्सट्रावेजेंट इन मैनर्स एंड मोरल्स, इसके लिए लाइसेंसियस, एक प्रकार से लाइसेंसियस शब्द यूज करते हैं,
जो कि अनैतिक दुराचारी शब्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एक्सट्रावेजेंट इन मैनर्स एंड मोरल्स में जो नैतिक रूप से एक प्रकार से अच्छी जो आदतें नहीं होती। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्यता से, मनुष्यद्रोही, मनुष्यों से घृणा करने वाला, ठीक है ना। मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप कहलाता है, मिसएंथ्रोप मनुष्यद्रोही या फिर मनुष्य से घृणा करने वाला मिसएंथ्रोप कहलाता है। फिर हम बढ़ते हैं हेटर ऑफ वुमन, इसके लिए माइसोजिनिस्ट, ठीक है ना, मिसोजिनिस्ट, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, द्वेष रखने वाला मिसोजिनिस्ट। और पर्सन हु बिलीव्स इन बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम और ए मैन हु हैज ओनली वन वाइफ, इसके लिए मोनोगेमिस्ट शब्द यूज करते हैं, एक पत्नी वाला जो मनुष्य, मोनोगेमिस्ट, मोनोगेमिस्ट। इसके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द लाए हैं, ये पूछे जाते हैं ऐसे शब्द, वन वर्ड के तौर पे बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। और ऐसे शब्द लाए हैं जो आपने कभी पहले पढ़े नहीं होंगे, और आपके लिए क्या स्पीकिंग में आप उसको वन वर्ड के तौर पे इस टाइप से काम में ले सकते हैं। से हमने वन वर्ड्स के तौर पर काफ़ी वर्ड्स लिए हैं, और इसको लेकर के और भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। स्पीकिंग को लेकर के आपके लिए इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि स्पीकिंग में आपको काफ़ी सरलता रहे, प्लस आपका जो कंपटीशन में आपका जो रुचि है, साथ ही साथ जिस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं उसको एक प्रकार से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।